दोस्तों, आवाम इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ में डॉक्टर इस्माइल। दोस्तों, इस वक्त एक अहम सूचना आपको देनी है। जयपुर शहर का 4 दीवारी से कर्फ्यू बहुत बड़ी तादाद में हटा लिया गया है। पिछले 3 दिनों से अवाम इंडिया चैनल की मुहिम ये चल रही थी कि किस तरह से जयपुर शहर जो रामगंज का रामगंज हॉटस्पॉट बना हुआ था, उसका कर्फ्यू और जयपुर शहर की 4 दीवारी का कर्फ्यू किस तरीके से हटे। और आखिर जनता की आवाज़ अवाम इंडिया चैनल ने सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने जनता की आवाज़ को सुना, उसके दर्द को महसूस किया और उन्होंने अपना ऑर्डर, अपना सूचना जारी कर दी कि किस तरीके से कर्फ्यू खोला जाएगा। इसी बीच में शाम को जयपुर कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने पूरा डिटेल के साथ में बता दिया गया किस तरीके से कर्फ्यू और किस किस इलाके में कर्फ्यू रहेगा, कर्फ्यू को किस तरीके से खोला जाएगा। कंटेनमेंट जोन बनाया गया, एक बफर जोन बनाया गया, उन दोनों को किस तरीके से बनाया गया है वो पूरी डिटेल मैं अभी आपको बताऊंगा। मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि पिछले 3 दिनों से अवाम इंडिया चैनल के जरिए से लोगों की बात सरकार तक पहुंचाई जा रही थी, उसी का नतीजा अभी हमारे सामने आया है। मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से कमिश्नर ने हमको बताया है कि कर्फ्यू कैसे कैसे किस किस इलाके में कैसे कैसे रहेगा और कितनी कितनी छूट किस किस को मिली गई, ये बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो बताया गया है उसमें घनी आबादी और सकड़ी गलियों वाले बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे। घनी आबादी और सकड़ी गलियों वाले बाजार बंद रहेंगे, जिनमें नाम है पुरोहित जी का कटला, घी वालों का रास्ता, लालजी सांड का रास्ता, दड़ा मार्केट और दूल्हा हाउस। ये सभी बंद रहेंगे, एक नहीं खुलेंगे। इसके अलावा 4 दीवारी क्षेत्र में सभी प्रकार के परिवहन के साधन यथा रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, कैब सेवाएं, बस इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी। यानी कॉमर्शियल जितने व्हीकल हैं सब बंद रहेंगे, अपने व्हीकल के ऊपर आ सकते हैं, जा सकते हैं। 4 दीवारी में सिर्फ फल, सब्जी, दूध वाले ही वहां पर आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसके अलावा चाय और ठेला, चाट पकौड़ी वाला नहीं आ सकता है। इसके अलावा जूस, चाय, थड़ी सब बंद किया गया है 4 दीवारी के अंदर। अब मैं आपको बता देता हूं कि किन किन इलाकों में किस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया है और कंटेनमेंट जोन कौन कौन से बनाए गए हैं। चलिए मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले मैं लेता हूं जो सबसे अहम जगह है रामगंज, जो सबसे हॉट स्पॉट जगह है। रामगंज में 7 इलाकों के अंदर कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, जहां कर्फ्यू जारी रहेगा, जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलेगा। जिनमें है हीदा की मोरी का तिराया, गली का नुक्कड़ पहला, लुहारों को खुर्रा नुक्कड़ डेंटल अस्पताल के पास घाटगेट बाजार। तीसरा है खरादियों की मस्जिद के पास में रेगरों की कोठी। चौथा है जगन्नाथ शाह का रास्ते में चीते वालों की मस्जिद के पास बड़ के पेड़ तक, चीते वालों की मस्जिद से पतंग वालों के मोहल्ले तक। चंबरी दरबार के पास से भूमियों के मंदिर के पास और निशात हुसैन के मकान तक। गुलजार मस्जिद के सामने से उमर दराज के मकान के पास, माता के मण के पास, मदरसा बुरहान मंजिल तक। छप्पर बंदों का रास्ता व नुक्कड़ घाटगेट चौकी के पास तक। ये था रामगंज का, जहां पर कर्फ्यू क्षेत्र जारी रहेगा। यानी कि रामगंज का इलाका पूरी तरीके से खुल चुका है ज्यादातर तादाद में। एक रहेगा, दूसरा है गलता गेट पर, शफाकत कॉलोनी, मदीना मस्जिद के पास, सलीम किराना स्टोर गली तक, कसाईयों की मोहरी, बांसपुर की नई पुलिया, गंगापोल गेट, इमाम चौक, घनश्याम कॉलोनी, बासबदनपुरा, मंगल स्कूल के खोले गए हनुमान जी गेट के से सूर्यगढ़ होटल से लाल प्याऊ तक, इमाम चौक, बासबदनपुरा, बांस की पुलिया से मोहल्ला टिक्की घरान से कदम रसूलों की दरगाह से मंच 5 नीम तक,
माणक चौक थाने का जो कर्फ्यू रहेगा, मकान नंबर 1757 लड़ी वालों की गली से पश्चिम चौड़ा रास्ता तक, उत्तर से सौंथलियों का रास्ता, दक्षिण में रामलला का मंदिर, पूर्व में लड़ी वालों की गली, सुभाष चौक में बेलदारों का रास्ता, उत्तर में हाउस की टूटी तक, दक्षिण में लवाण घेर तक, पूर्व में बारियों के बाग तक, पश्चिम में मुंशी रामदास जी के रास्ते वाले रास्ते के सामने तक। अब आता है कोतवाली, केशव कॉलोनी मकान नंबर 1 से 11 तक, दक्षिण उत्तर की ओर कम से कम सभी मकान 1 से 11 विपरीत दिशा में, दक्षिण उत्तर की तरफ 44 से 55 तक, रेडियो मार्केट नेहरू बाजार में मकान नंबर 2151 से 2173 तक, तोपखाने का रास्ता झूले वालों की गली स्थित मकान 3365 से लेकर 3945 तक, पश्चिम मेन तोपखाने के रास्ते मकान नंबर 3929 से 3929 के बीच विपरीत दिशा में 4313 तक, दक्षिण की ओर नेहरू टेलर की दुकान पालड़ी हाउस मकान नंबर 2645 तक, शार्दुल सिंह की नाल गेट के अंदर चीनी की बुर्ज मकान नंबर 699 से 715 तक का क्षेत्र विपरीत दिशा में 697 से 698 तक, सुखलाल व्यास की गली मकान नंबर 1876 से 1882 विपरीत दिशा में, 1875 से 1889 तक, दुकान 59 से लेकर 71 तक, दक्षिण उत्तर की ओर किशनपोल बाजार, राजकीय दरबार स्कूल, तीतर वालों की गली, गणेश मंदिर तक, विपरीत दिशा में 1414 से डबल शंकर महादेव मंदिर तक। नाहरगढ़ का इलाका है, उनियारों के रास्ते में पंकज चश्मे वाले के सामने डाकोते के मोहल्ले के अंदर जाने वाली गली से के नुक्कड़ तक, शनिवार के घेरे से मकान नंबर 1064 के सामने गली तक, दूसरा बगरू वालों के रास्ते मकान नंबर 3121 से गणेश मोबाइल की दुकान तक, मकान नंबर 3115 से 2889 के बीच टेके वाले की गली, छीपो की गली और बगरू वाले के रास्ते के सामने तक। यानी कि पूरे इलाके में 28 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। 6 थानों के अंदर ये कर्फ्यू जारी रहेगा और टाइमिंग इन्होंने कर्फ्यू का सेम रखा जैसे हमेशा रहा है, और कर्फ्यू खुलने का सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का रखा गया है। दोस्तों मैं एक बार फिर याद दिला दूं, अवाम इंडिया चैनल हमारा पिछले 3 दिनों से जद्दोजहद कर रहा था ऐसे मजबूर मजदूर लोगों की जो रोज़ कमाने वाले थे, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए पूरी जद्दोजहद की। और मैं अवाम इंडिया चैनल की कामयाबी नहीं बल्कि उन लोगों की कामयाबी और उनको बधाई देता हूं जिन्होंने अवाम इंडिया के ज़रिए से अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उन लोगों ने अवाम इंडिया को सराहा, अवाम इंडिया के सामने आकर के उन्होंने अपनी बात रखी। हमारा काम था हम सरकार तक आपकी बात पहुंचाने तक, सरकार के नुमाइंदों तक आपकी बात पहुंचाने तक का हमारा काम था, हमने वो किया। आप सभी इस बात के और इस बात के लिए कि आपकी मेहनत, आपकी आवाज़ सरकार ने सुनी और 2 महीने के जो मुसलसल कर्फ्यू था उस कर्फ्यू के अंदर आपको राहत मिली। आप सभी मुबारकबाद के पात्र हैं, मुबारकबाद आप सभी को। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आने वाला जो भी दिन हो वो आप सभी के लिए बेहतर हो और आप सोच समझ करके अब अपने लीडर्स को चुनिएगा और उनको देखिएगा। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो इसको क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपने आप को खुद बताना चाहते हैं कि हम ने खुलवाया, ठीक है, लेकिन अवाम इंडिया की जो मेहनत आप लोगों के ज़रिए हुई है, आप लोगों ने जो आवाज़ अवाम इंडिया की आवाज़ बन करके बोला है, उस सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप सभी को बधाई देता हूं कि आपकी मेहनत जो आपने की और आपने आवाज़ उठाई, आपके ज़रिए से अवाम इंडिया ने जो आपकी अवाम इंडिया के ज़रिए से आपकी जो आवाज़ बुलंद हुई, उसी के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। जय हिंद।